यार इंग्लिश की दिक्कतें तो तुम्हारी कुछ इस तरीके से पढ़ने लग गई है कि अगर इसका जुगाड़ हो गया ना तो 200 नंबर तो पक्के हैं तुम्हारे। इज इट? क्योंकि यार मैं जब भी फोन उठाती हूँ ना देर इज अ मैसेज कि मैम इंग्लिश का क्या करें, खासकर वोकैब का। साइनो कहाँ से पढ़े, एंटो कहाँ से पढ़े, कौन से मोस्ट रिपीटेड दे दो। मैंने सोचा दे देते हैं, लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरी बात बहुत ध्यान से सुननी है, बहुत बहुत ध्यान से सुननी है। आई डोंट वॉन्ट टू डू दैट कि सारा कंटेंट धड़ाधड़ बना के दे दिया और जब एग्जाम आएगा तब क्लेम करके चली जाऊंगी कि मैंने पढ़ाया था वो आ गया। नो, आई एम नॉट गोना डू दैट, क्योंकि मेरा माइंडसेट स्टूडेंट ओरिएंटेड है। मैं उतना पढ़ाऊंगी जितना तुम पढ़ पाओगे, जितना एग्जाम से हो पाएगा, ठीक है। बाकी आई डोंट वांट टू एंटर इनटू द क्लेम गेम कि भाई मैंने करा दिया और हो गया। करा तो दोगे बट होना भी तो चाहिए ना बच्चों से। ये कौन सोचेगा? मैं सोचूंगी। देखो, तुम्हें सिर्फ इंग्लिश में प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें जो रियल प्रॉब्लम है ना वो है अटेंशन टू मल्टीपल टेंशन। समझाती हूँ, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। इंग्लिश का सारा जुगाड़ कर दिया बट उससे पहले तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी ध्यान से। अटेंशन टू मल्टीपल टेंशन, बहुत सारी टेंशन चल रही है अभी। व्हेन यू आर नेविगेटिंग थ्रू वन प्रॉब्लम, जब उससे पास ऑन कर रहे हो, उसे फाइट ऑन कर रहे हो, तब तुम्हारे दिमाग में कोई और प्रॉब्लम चल रही है कि अभी स्टैटिक जीके कैसे होगा, इतना कुछ याद कैसे रखे, क्या इतने करंट अफेयर्स ओके हैं, मैथ्स में क्या होगा। और जब स्टैटिक जीके पढ़ते हो वापस से तुम्हारे दिमाग में आता है कि मैम वोकैब कैसे होगा, साइनो एंटो कहाँ से पढ़े, रीजनिंग में गलत हो जा रहे हैं क्या करूँ, मैथ समझ ही नहीं आ रही क्या करूँ। सो भाई, अ कॉमन सोल्यूशन टू ऑल दीज क्वेश्चंस एंड ऑल दीज मैसेजेस आर वन स्टेप एट अ टाइम। जितनी प्रॉब्लम्स है मिलके लिख लो, इसमें ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, एंड देन पिक वन प्रॉब्लम अप एंड सॉल्व दैट अप। बाकी सारी चीज तो अभी इस वीडियो में हम इंग्लिश का प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को 2 मिनट पॉज करके डीप ब्रीथ करके दूसरे सारे टेंशन्स को हटा दो कि मैथ्स कैसे होगा, रीजनिंग कैसे होगा, याद कैसे होगा, डर लग रहा है या जो भी हो रहा है। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एलीट इंडियन डिफेंस फोर्सेस, बिहेव लाइक वन। समझ आ रही है बात? इनके एस्पायरेंट्स का भी लेवल अलग होता है। तो सारे डिस्ट्रैक्शंस हटा दो, वी आर टॉकिंग अबाउट इंग्लिश। इंग्लिश पूरा जुगाड़ हो चुका है बट स्क्रीन पे पहले समझो। आफ्टैट का पेपर है तुम्हारा, इग्नोरेंट मत होना, अभी बहुत ध्यान से सुनना। मैथ्स से तुम्हारे 20 क्वेश्चन आते, ठीक है भाई। रीजनिंग से अभी तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ सब जो करा रहे करते जाने नहीं, यू विल नॉट लैंड अप एनीवेयर। रीजनिंग से तुम्हारे 25 क्वेश्चन आ रहे, ठीक है। जीके से तुम्हारे 25 क्वेश्चन आ रहे, और फिर मेजर पोर्शन जिसके लिए तुम परेशान हो, इंग्लिश से तुम्हारे 30 क्वेश्चन आ रहे। ये एग्जाम टू एग्जाम वेरी भी कर सकता है, अलग अलग टाइम पे कभी कभी क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन ये प्रीवियस ट्रेंड ये रहा था, इसलिए हम ये पढ़ रहे हैं। मैंने तुम्हें हमेशा कहा है, मेरे सजेशन ध्यान से सुनना। मैं अपने फायदे के लिए नहीं, तुम्हारे फायदे के लिए बोल रही हूँ कि अभी के टाइम पे क्या हो सकता है। मैथ्स और रीजनिंग अगर तुमने कर ली ना तो भाई एक्यूरेसी इसमें सबसे बढ़िया होती है, क्योंकि उसी टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। मैथ्स में प्रॉफिट एंड लॉस समझ आ गया तो प्रॉफिट एंड लॉस का ही क्वेश्चन आएगा, सिर्फ डिजिट्स बदलने वाले हैं। रीजनिंग में अगर ब्लड रिलेशन समझ लिया तो ब्लड रिलेशन के ही क्वेश्चन आने वाले हैं, सिर्फ नाम अलग होने वाले हैं, इक्वेशन अलग होने वाली है। बात समझ में आ रही है? तो मेजर पोर्शन अगर तुम यहां से उठाते हो तो तुम्हारा स्कोर बहुत बढ़िया हो सकता है। उसके बाद स्टैटिक जीके 10 क्वेश्चन जो मैंने तुम्हें पढ़ाया है ना, वहां से आराम से, ये मिनिमम की बात कर रही हूँ, मिनिमम ठोक बजा के 10 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। एक डिफेंस का क्वेश्चन आ जाता है, एक तुम्हारा डांस या रिवर का क्वेश्चन आ जाता है। तो जो पूरी ज्योग्राफी कराई है, जो पूरा पॉलिटी कराया है, जो पूरे करंट अफेयर्स कराए हैं, जो 18+ वीडियो कराई है, मैंने 18+ वाली वीडियो कराई है, यहाँ पे मैं 10 क्वेश्चन बोल रही हूँ, है ना। बट स्टिल तुम्हारी घड़ी अटक जाती है इंग्लिश के पीछे, ठीक है। इंग्लिश के बारे में समझो। इंग्लिश में जो तुम्हारे 30 क्वेश्चंस होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं ग्रामर में। इसमें तुम्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है ना, क्योंकि इसका तो भर भर के कंटेंट भी पड़ा हुआ है एंड इट इज स्ट्रेट रूल्स जो तुम लगा लेते हो। लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आता व्हेन इट कम्स टू वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन। कुछ ऐसा है कि जब तुम मॉक लगाते हो और देखते हो कि भाई इतने ज्यादा गलत कैसे हो गए, तब तुम्हें पता चलता है कि यार मोस्ट नेगेटिव तुम्हारे यहाँ हो रहे हैं, है ना। मैंने टेलीग्राम पे एक पोल भी डाला था कि सबसे ज्यादा नेगेटिव किस में हो रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले तो मेजॉरिटी वोटिंग्स जा रही थी इंग्लिश के लिए,
तब आई वॉज कन्विंस्ड कि हाँ वो कैप को तुम फोर्स्ड अटेम्प्ट कर रहे हो तो हो सकता है, बट इवेंचुअली आई वॉज सीइंग कि मैथ्स में गलती कर रहे हो भाई। बाद में आई वॉज लाइक यार मैथ्स में अब दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैथ्स की ये जो वीडियो कराई है ना तुम्हें, इसका रिव्यू देखो एक बार। इस तरीके से मैथ्स और एंटायर यूट्यूब ऑफ द डिफेंस कम्युनिटी कहीं भी नहीं कराया है। मैथ्स में हमेशा सबको डर लगता है क्योंकि प्रॉपर तरीके से मैथ्स समझाया नहीं जाता, हर टाइप के क्वेश्चन कराए नहीं जाते और बच्चे रटने लग जाते हैं और फिर गलत कर देते हैं। बट यू सी दिस मैथ्स, तो आई गेस उसके बाद तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। कमिंग बैक टू द इंग्लिश, हाँ कॉम्प्रिहेंशन इज वन थिंग जहां पे तुम्हारे बहुत ज्यादा नेगेटिव होती है, ठीक है। वो कैप का क्या करें, देखो इस वीडियो के बनाने के पीछे मेरा दो इंटेंशन था। एक, जो ब्रूटल ऑनेस्टी के साथ में तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, मैं एग्जाम के लास्ट टाइम में कभी रेकमेंड नहीं करूंगी कि तुम वो कैप पढ़ो, क्योंकि वो कैप एंडलेस है, बहुत वास्ट है। तुम उन वर्ड्स को पढ़ोगे, उनको रिवाइज करोगे, उसमें से तुम्हें कितना याद रहेगा और वही वर्ड के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है एग्जाम में। इससे मच बेटर है कि तुम मैथ्स, रीजनिंग और स्टैटिक जीके के जो कांस्टेंट टॉपिक्स हैं वो करके जाओ, मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं वो करके जाओ, क्योंकि श्योरिटी तो है जहां तुम टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो वो आएगा। बट वो कैप में देयर इज नो श्योरिटी, बट स्टिल तुम्हारा मन नहीं मान रहा है, यू वांट टू डू द वो कैप। तो मैंने तुम्हारी प्रॉब्लम सॉर्ट कर दी है, मैंने तुम्हारी प्रॉब्लम सॉर्ट कर दी है, यस। बट बिफोर दैट आई एम प्रोवाइडिंग यू विद द लास्ट मिनट मोस्ट रिपीटेड वो कैप की शीट, कॉम्प्रिहेंशन की शीट। और अगर मैं वो कैप बोल रही हूँ ना, वो कैप मीन्स एवरीथिंग, साइनो, एंटो, ईडियम्स, एवरीथिंग आई एम इन्वॉल्विंग, ठीक है, सारा। लेकिन ये शेयर करने से पहले एक और बात समझो, तुम्हारा एम है 200 प्लस, लेकिन तुमने क्या कभी ये सोचा है कि अगर तुम 70 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करते हो सही तो भी तुम्हारे 210 नंबर बनते हैं, है ना। लेकिन ये गट्स तो होने चाहिए ना 30 क्वेश्चंस को छोड़ने का, ये गट्स है ही नहीं तुम में। जब कोई भी एग्जामिनर पेपर बनाता है तब वो सिर्फ तुम्हारी नॉलेज टेस्ट नहीं करना चाहता, वो तुम्हारी नॉलेज के बाद तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट चेक करना चाहता है कि तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट कैसा है। कभी कभी ऐसा पेपर बनता है कि तुम सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं ही कर सकते हो, देन हाउ आर यू प्रायोरिटाइजिंग ऑल दी क्वेश्चंस कि मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सको। या एक ही क्वेश्चन को ईगो लेके पकड़ के बैठे हो कि नहीं ये तो सॉल्व करना ही है, एंड यू आर लूजिंग ऑन टू दी अदर क्वेश्चंस। इसके अलावा वो तुम्हारा इमोशन मैनेजमेंट देखता है। इमोशन मैनेजमेंट अभी उनको भी पता है भाई वो क्या सारे अटेम्प्ट करना, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। कुछ टॉपिक स्टैटिक जीके के एफकैट के लिए करना, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि जीके में 70 चीजें हैं और पूछ रहे हैं 25 तुच्छ चीजें, है ना। अब हालांकि एफकैट का लेवल बढ़ता जा रहा है, बट स्टिल सीडीएस और सीएपीएफ का पूछने का पैटर्न कुछ और होता है और इसका पूछने का पैटर्न कुछ और है। तो इट इज अबाउट इमोशन, इट इज मोर ऑफ स्ट्रैटेजी बिल्डिंग, कि तुम बेवकूफों की तरह सब पढ़ के जा रहे हो या एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी के साथ एक परफेक्ट स्कोर ला सकते हो। 300 मार्क्स नहीं लाने हैं, 70 क्वेश्चन सही करोगे तो भी 210 आ जाएंगे, लेकिन 30 क्वेश्चंस नेगेटिव तुम ना करो तो, अगर तुम छोड़ने के गट्स रखते हो तो ये चीज हो सकती है, अदरवाइज नॉट, ठीक है। अब बात करते हैं तुम्हारी, किसकी बात करें, तुम्हारी। फटाफट से ये ऐप खोलो, ऐप में जो पहला ही पोस्टर दिख रहा है ना क्लिक कर देना, कहीं टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, इट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये मैंने क्यों बनाया है अभी तुम्हें इसका मतलब समझ में आएगा। कम टू इंग्लिश, इंग्लिश का ये जो पहला पीडीएफ है ना इसको तुम इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि इसमें मैंने शिद्दत से इंग्लिश कैसे पढ़ा जाता है ये समझाया है, ये पढ़ाया है। हाँ, टेंसेस जो इसमें मैंने इंक्लूड करे हैं उसको जरूर पढ़ लेना, लेकिन इसको एग्जाम के बाद जब नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे ना तब इस पीडीएफ को जरूर पढ़ना। इसमें इंग्लिश को एक अच्छी तरीके से कैसे किया जा सकता है वो मैंने तुम्हें समझाया है, ठीक है। कमिंग बैक टू दिस, मैंने कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स तुम्हारे साथ शेयर करे हैं, इसको तुम डाउनलोड कर सकते हो, अपने लैपटॉप में भी देख सकते हो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो या अपने ग्रुप्स में भी शेयर कर सकते हो, इसकी प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो तुम। भाई हैंड रिटन नोट्स हैं, क्यों मेहनत करी होगी इतनी, क्योंकि ये रिपीट होते हैं सारे टॉपिक्स, ये सारी चीजें इतनी रिपीट होती हैं कि इसको मुझे लिखना सही लगा। उसके बाद मैंने ये जो इंग्लिश ग्रामर की वीडियो बोली ना,
जो मैंने इंग्लिश ग्रामर की वीडियो कराई थी तुम्हें, मोस्ट रिपीटेड। उसके बाद तुम्हें ट्रेंड जो समझ में आएगा, वीडियो देखनी है देख लो, अगर टाइम नहीं है कोई बात नहीं, उसके साथ उसका पीडीएफ भी मैंने यहाँ पे अटैच करके रखा हुआ है। वंस यू गो थ्रू दिस पीडीएफ ना, तुम्हें समझ में आएगा कि ओके ग्रामर में क्या टच करना है क्या नहीं करना है। उसके बाद वोकैब का प्रीवियस ईयर वोकैब जो मैंने शेयर करी थी पीडीएफ, यहाँ पे हर वर्ड का एक अलग वर्ड तुम्हें याद रखना होगा। गो थ्रू दिस, इफ दिस इज नॉट द थिंग, एक और शीट मैंने तुम्हारे साथ ऐड करी है और मैंने क्रॉस चेक करा है कि हाँ भाई इससे सीडीएस के क्वेश्चंस भी रिपीट हो रहे हैं, इससे सीएपीएफ के क्वेश्चंस भी रिपीट हो रहे हैं, एफकैट के भी जो भी मेमोरी बेस्ड आउट हुए थे वो भी रिपीट हो रहे हैं। तो यू कैन गो थ्रू दिस, दिस इज मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स जो कि पूछे जाते हैं। और इसके साथ मैंने तुम्हें ईडियम्स भी साथ में दे दिए। मैंने पर्पस क्या था ये फ्री कोर्स बनाने का, क्योंकि बहुत स्कैटर्ड है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कहाँ से क्या पढ़ना है, उसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी क्या सब। आई डोंट वांट कि मैंने इतनी मेहनत करके कुछ बनाया हो और वो तुम्हारे तक पहुंचे ही ना। दिस शुड नॉट बी द केस। अगर मैंने वो मेहनत की है, मैंने तुम्हारे लिए करी है और यू शुड इनकैश इट टू द टोटल। अच्छा, ईडियम्स कैसे पढ़ोगे तुम? जैसे अभी मेरे सामने, चलो कोई भी एक वोकैब ले लेते हैं। Put the screws on, forcing someone to do what you want. जैसे I'm forcing you to go through this particular PDF, to go through this particular playlist, this particular course. तो मैं इसे कैसे बोल सकती हूँ? I'm putting screws on you. इस तरीके से, सिर्फ ऐसे है ना, टेंशन टू मल्टीपल टेंशन वाली चीज को कम करो, अपने इमोशंस कंप्लीटली इसमें सबमर्ज हो जाओ, इन्वॉल्व हो जाओ। तो कम रिवीजन करने का टाइम, मतलब कम रिवीजन करने का टाइम ही नहीं बचा है तुम्हारे पास, बट जितना भी पढ़ो ना अच्छे से पढ़ो। दैट इज समथिंग व्हिच आई वांट। अच्छा, उसके बाद कॉम्प्रीहेंशन मैंने तुम्हारे साथ 5 शेयर करे हुए हैं। उसमें से जो सबसे पहला पेज है ना, उसको एक बार गो थ्रू करो। तुम ग्रांटेड लेते हो ना कॉम्प्रीहेंशन को, क्वेश्चन सामने है, यस, आंसर सामने है, यस, फिर भी गलत होते हैं, यस। क्यों होता है ये चीज? देखो, ये चीज होता है क्योंकि हमारी इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है, हमने कभी एक्सेप्ट ही नहीं करी और अब कभी इस पे प्रो हुए भी नहीं है। इसलिए व्हेन वी रीड इंग्लिश एट दिस लेंथ, इतना ज्यादा इंग्लिश एक साथ पढ़ना पड़ जाता है ना, तो हम मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं, हमारा दिमाग चलना बंद हो जाता है, टाइम तो खाता ही है। सबसे नंबर 1 फैक्ट है ये कॉम्प्रीहेंशन तुम्हारा टाइम खा जाता है। तुम 2-3 बार पढ़ते हो फिर भी लाइक समझ नहीं आ रहा किस बारे में, एंड देन जो ये मेंटल एग्जॉशन है उससे तुम दूसरे क्वेश्चन भी सोच नहीं पाते, लॉजिक नहीं लगा पाते हो। तो दिस इज वेरी डेंजरस एंड सोल्यूशन टू दिस इज प्रैक्टिस। 5 कॉम्प्रीहेंशन दिए हैं, मिनिमम इतने करके जाओ ताकि तुम्हारा ना धीरे धीरे गेयर अप होता जाए। एक बार ज्यादा एग्जॉस्ट होंगे, देन योर ब्रेन विल गेयर अप, फिर कम एग्जॉस्ट होंगे, फिर और कम एग्जॉस्ट होंगे, बिकॉज योर ब्रेन नोज नाउ कि ये करना पड़ेगा। इस तरीके से धीरे धीरे मेंटल स्टैमिना बिल्टअप करोगे ना, तो एग्जाम में प्रॉब्लम कम होगी, तुम्हारी ग्रास्पिंग कैपेसिटी बढ़ती जाएगी और एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी, और जितने टाइम में पहले कॉम्प्रीहेंशन हो रहा था ना, उससे थोड़ा कम टाइम लगेगा, ताकि आप शांति से पूरा पेपर खत्म कर पाओ। एक बार पूरे पेपर को देख पाओगे, सब सही किया है, गलत नहीं हुआ है, और जहाँ पे जेन्युइनली टाइम देना चाहिए पेपर में, वहाँ टाइम दे पाओगे। समझ आ रही है बात? गुड। उसके बाद चलो, ये तो इंग्लिश की बात थी। इसके अलावा मैंने तुम्हारे और सारा पूरा कंटेंट यहाँ पे दे रखा है जो तुम्हें लास्ट डेज में देखकर जाना चाहिए। ये तुम्हारा मैथ्स ठीक है, ये दिख रहा है। ये जो पहली मैराथन हुई थी भाई, वीडियो भी सामने है, पीडीएफ भी साथ में तुम्हें दे दिया है, तो तुम्हें अब कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि तुम जैसे ही यूट्यूब खोलते हो तुम्हें 10 वीडियोस और दिख जाते हैं, जैसे ही टेलीग्राम खोलते हो 10 पीडीएफ और दिख जाती हैं। तो मैंने सारा क्लब कर दिया तुम्हें, अब टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। जीके की ये जो पीडीएफ की मैं बात कर रही हूँ ना, क्वेश्चन तुम्हें पता है यहीं से आने वाले हैं, एंड आई एम गोइंग टू टेल यू कि भाई देखो ये क्वेश्चन यहीं से आया हुआ है। आई नो इसमें बहुत ज्यादा पेजेस हैं, लेकिन टेंशन की जगह सिर्फ तुम पढ़ने लग जाओ ना, तो शायद इस पीडीएफ को तुम 2 बार तो आराम से पढ़ सकते हो। प्रॉब्लम है तुम टेंशन में ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो और पढ़ाई में कम कर रहे हो। आई नो दैट्स नॉर्मल, बट यू हैव टू रियलाइज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एलीट डिफेंस एग्जाम्स। दिस इज रिक्वायर्ड एंड यू नीड टू डू दैट। एस्पायरेंट्स का लेवल भी तो वो
होना चाहिए ना, है ना। ये फुल रिविजन जीके पीडीएफ दे के जाना। उसके बाद जो मैंने तुम्हें 18+ वाली वीडियो कराई थी, वो वीडियो भी यहाँ मिल जाएगी, उसकी पीडीएफ भी मैंने साथ में अटैच कर दी है। वीडियो देखने का टाइम है, वेल एंड गुड, नहीं है पीडीएफ देख के चले जाओ। करंट अफेयर्स, जो दोनों टाइप के करंट अफेयर्स मैंने तुम्हें कराए थे, 2024 के भी और AFCAT स्पेशल भी, ये दोनों करंट अफेयर्स की पीडीएफ वीडियो दोनों मिल जाएगा। इसके अलावा पॉलिटी, डिफेंस, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, ज्योग्राफी, दोनों के वन लाइनर्स, इंपॉर्टेंट डेज एंड देयर थीम्स, सारी पीडीएफ एक साथ मैंने क्लब कर दी है। आई गेस अब तुम्हारा टाइम वेस्ट काफ़ी कम हो जाने वाला है, इसको देख लेना। रीजनिंग भी तुम्हारे सामने है, जो इसकी फुल फ्लेज 8 घंटे की मैराथन हुई थी, दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू। ये क्वेश्चंस आने वाले हैं, ये टॉपिक्स आने वाले हैं, जस्ट उसका डिजिट्स या उसकी इक्वेशंस बदल जाने वाली है। समझ आ रही है बात? AFCAT is still doable, you can do it। ये पूरा कोर्स मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ क्लब करके दे दिया है। इंग्लिश में भी मोस्ट रिपीटेड वोकैब की पीडीएफ शेयर करी है, मोस्ट रिपीटेड इडियम फ्रेजेस, कॉम्प्रीहेंजन। इसके अलावा भी मुझे इफ आई फाइंड एनीथिंग व्हिच इज रेलेवेंट और तुम्हें पढ़ना चाहिए इस टाइम पे, तो आई विल ऐड इन दिस कोर्स ओनली। ऐप का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको टोटली फ्री बनाया है मैंने, कोई अदरवाइज इंटेंशन नहीं है मेरा। और मेरी बात ध्यान से सुनो, बहुत सारा अभी पढ़ लूँ, कुछ नया पढ़ लूँ, ये अप्रोच मत रखो। जितना पढ़ा है उसे वापस रिवाइज करो, बिकॉज बिना रिविजन के तुम नेगेटिव कर दोगे, उस क्वेश्चन को छोड़ भी नहीं पाओगे। यार छोड़ना इज मच बेटर देन नेगेटिव करना। मुझसे बहुत लोग मॉक शेयर करते हैं, उनके स्कोर शेयर करते हैं, एंड द वेरी कॉमन पैटर्न इज अगर उन्होंने नेगेटिव ना किया होता ना तो उनका स्कोर काफ़ी बढ़िया हो जाता। द प्रॉब्लम इज नेगेटिव मार्क। समझ आ रहा है? इफ यू हैव कम टू दिस वीडियो कि मैं तुम्हें 1 by 1 वोकैब कराऊं, वो सिर्फ टाइम वेस्ट होता। मेरे व्यूज बढ़ते, मेरा वॉच टाइम बढ़ता, तुम्हारा टाइम वेस्ट होता। आई डोंट वांट टू डू दैट। समझ रहे हो बात? गुड, लेट मी सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड जय हिंद। हाँ, ये वीडियो के बारे में जो भी रिव्यू था, या हमने AFCAT के लिए जो भी पढ़ा उसके लिए जो भी रिव्यू था, आई वॉन्ट यू टू राइट इट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन राइट नाउ। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू नो हाउ बैड आई फील व्हेन आई सी कि आई एम वर्किंग डैम हार्ड फॉर यू एंड दिस इज द स्टैटिस्टिक्स। 50% of the audience have not even subscribed to this channel. This is the level of carelessness you carry, and you call yourself as a defense aspirant. A very big question to you. Prove it wrong and prove yourself right.